नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली समूह ग की परीक्षाओं में अब इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। इसका ऐलान खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली में किया। दरअसल ये आभार रैली नकल विरोधी कानून लागू होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आयोजित की थी। इस रैली में सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं को सौगात दे रही है, चाहे वो नकल विरोधी कानून के तौर पर हो या फिर नई भर्तियां खोलकर। प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर और उनके भविष्य को लेकर संजीदा है और इस बात का ऐलान सीएम धामी कई बार कर चुके हैं। हाल ही में नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष्य में बीजेपी युवा मोर्चा ने हल्द्वानी में सीएम धामी के लिए आभार रैली आयोजित की थी और उस रैली में सीएम ने प्रदेश के युवाओं को एक और सौगात दी है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में समूह ग की भर्ती परीक्षाओं में होने वाले साक्षात्कार को खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं जेई पदों के लिए भी साक्षात्कार की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सीएम ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों से सुझाव भी मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में शिकायत मिल रही थी कि किसी को अधिक अंक दिए जाते हैं तो किसी को कम अंक दिए जाते हैं, इसलिए सरकार ने समूह ग में इंटरव्यू व्यवस्था को ही खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था सभी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर लागू होगी। इसके अलावा उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था होगी। वहां पर न्यूनतम 40% और अधिकतम 70% अंक देने की व्यवस्था रहेगी। इससे अधिक अंक देने पर संबंधित बोर्ड को उसका कारण भी बताना होगा। सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि समूह ग की कोई भी परीक्षा, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो या बाहर की हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे, अर्थात जेई जैसे तकनीकी पदों पर भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। हमारी सरकार यह भी निर्णय लेने जा रही है कि उच्च पदों में जहां साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज्यादा न रखा जाए। इससे इसके अतिरिक्त समय समय पर यह भी शिकायतें मिलती है कि साक्षात्कार में किसी को बहुत ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं और किसी को कम अंक दे दिए जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार के पास नौजवानों और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव आते रहे हैं और साक्षात्कार के अंकों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए इन सुझावों पर अमल करते हुए यह निर्णय लेने जा रही है सरकार कि साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को 40% से कम अंक नहीं दिए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को 70% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे और 70% से अधिक अंक दिए जाएंगे तो बोर्ड या साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि अब किस प्रकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शी बनाने के भविष्य में जो भी सुझाव आएंगे हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार उसे लागू करेगी। आभार रैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि हमने जो नकल विरोधी कानून लाया है उसकी कॉपी महाराष्ट्र सरकार ने मांगी है। बता दें कि गुजरात सरकार इसे लागू करने जा रही है और धीरे धीरे सभी प्रदेश इसे लागू करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता का रास्ता निकाल लेंगे। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। विपक्ष की जमीन निकल चुकी है, लोग उन्हें पहचान चुके हैं।
सीएम ने साफ तौर पर कहा कि नकल विरोधी कानून केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, न कि किसी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य में भी जो सुझाव आएंगे उन्हें भी हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार लागू करेगी। राज्य सरकार अंत्योदय के मंत्र पर काम करते हुए अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ रही है। विकसित उत्तराखंड का जो सपना हमने देखा है उसके लिए हम एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इसका गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। उन्होंने प्रदेश के भोले भाले युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर नकल विरोधी कानून पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। कई बार मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, अपने सयाने लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई, कोई 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, 12वीं में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या उसको भी जेल भेज दोगे? तो मैंने कहा, हमने ये कानून केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए बनाया भाइयों बहनों। ये किसी भी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए नहीं है। और कुछ लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है भाइयों बहनों। आपको बता दें कि धामी सरकार के फैसलों पर जहां विपक्ष ने हमेशा सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं प्रदेश के युवाओं ने सीएम धामी का धन्यवाद किया है। वो चाहे नकल विरोधी कानून हो या फिर रोजगार देने की बात। सीएम धामी की ओर से आभार रैली में समूह ग की भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार को खत्म किए जाने पर प्रदेश के युवा काफी उत्साहित हैं और धाकड़ धामी की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि एग्जाम पास किए कई परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्हें इंटरव्यू में फेल करके बाहर कर दिया जाता था, लेकिन सीएम धामी ने वो प्रथा भी खत्म कर दी है। एएनबी न्यूज के लिए हल्द्वानी से अमित चौधरी के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। प्रदेश में नकल रोकने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि समूह ग की कोई भी परीक्षा, चाहे वह लोक सेवा आयोग से बाहर की हो या फिर लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी शामिल होंगे, यानी कि जेई जैसे तकनीकी पदों पर भी इंटरव्यू की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि उच्च पदों में इंटरव्यू आवश्यक है, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहाँ भी इंटरव्यू का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। इंटरव्यू के अंकों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को अगर 40% से कम और 70% से अधिक अंक दिए जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति या बोर्ड को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद प्रदेश के युवाओं ने उनका धन्यवाद किया। इस फैसले से प्रदेश के युवा उत्साहित हैं और धाकड़ धामी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि एग्जाम पास किए कई परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्हें इंटरव्यू में फेल करके बाहर कर दिया जाता था, लेकिन सीएम ने अब वो प्रथा समाप्त कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है युवाओं का। ये जो सरकार ने किया ये बहुत अच्छा किया, धांधली वगैरह सब बंद करी। अगले आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे वो होगी और धांधली नहीं होगी। अब अच्छा होगा, ये जो भी युवा हैं इनका भविष्य सुधरेगा। बस अब ये चाहता हूँ मैं कि धांधली ना होगा सब।
सर, जब इसमें भर्तियां आ भी रही थी, लोग लाखों की जनसंख्या अप्लाई कर रही थी, लेकिन निकल मुश्किल से बहुत कम लोग रहे थे। तो इसमें सर अभी आपने देखा ही क्या हाल हो रहा था। उससे अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें तो कि ख़त्म कर दी, जब कुछ होना ही नहीं था उसमें। समूह गाँव में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, ये एक अच्छी बात है, पर उन्हें एक साफ़ सुथरी छवि से वहाँ पे भर्ती जारी करनी चाहिए, जिससे कोई रिश्वतखोरी या ऐसा कुछ ना हो, और अच्छे से जो योग्य हो उसे नौकरी मिल जाए। वो मनी एक अच्छी पहल है, और मनी जितने भी जो घोटाले होते थे अब नहीं हो पाएंगे, और सरकार ने ये अच्छा निर्णय लिया है। इससे युवाओं को बहुत राहत मिलेगी, और उनको अपने जो भविष्य है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी, क्योंकि जो सरकार ने ये फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है, और इससे सही भी है ये फैसला। अच्छा देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो घूसखोरी जो हो रही थी अब बंद होगी। अब अच्छा भारतीय जनता पार्टी को मैं तो कहना चाहूँगा अच्छा काम कर रही है, शुरू से कर रही है, अब और अच्छा धामी जी सरकार आगे चलेगी, ऐसे ही देखने जा रहे हैं। और अच्छी पहल है ये, और इससे क्या है, काफ़ी धांधली जो हो रही थी वो भी बचेगी, और ये अच्छी पहल है। बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को और पुष्कर सिंह धामी जी को कि उन्होंने इस तरह की पहल करी है कि इंटरव्यूज़ ख़त्म करे हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह इसे देखते हैं। तो उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में जुर्माने और सजा के बाद अब जो साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की गई है, कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयोगों पर काम कर रही है, और ऐसे में ये प्रयोग अगर युवाओं को राहत पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देश में राज्य सरकारों के लिए एक उदाहरण साबित होगा, और शायद इसी उदाहरण को पूरी तरीके से कीर्तिमान में बदलने के लिए उत्तराखंड लगा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगे हैं। जमीनी स्तर पर और जो कानूनों का पालन होना है उसके बाद किस तरह से उसके परिणाम निकल कर आते हैं, इन तमाम चीज़ों पर लोगों की नज़र रहेगी, और कहीं ना कहीं इसका मूल्यांकन भी होगा। और मूल्यांकन के बाद जब प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी मान लिया जाएगा और पारदर्शी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर नजर आने लगेगी, तो कहीं ना कहीं तब जाकर ये प्रयोग सफल होगा। प्रयोग लगातार जारी, और संशोधन जो वाकई में जिनका होना बहुत आवश्यक, उन सभी को एक एक करके मंजूरी सरकार से मिल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह कुंवर, राजनीतिक विश्लेषक, कुंवर जपेंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, साधना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड। आप चारों का स्वागत है एम न्यूज पर। सबसे पहले हम जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। ये जो संशोधन और प्रयोग हो रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड को उदाहरण बनाने के लिए किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इससे युवाओं में क्या संदेश जाएगा? जपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है। हुकुम सिंह जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? हुकुम सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
हाँ, मुझे तो मिली है। हुकुम सिंह जी, क्या लगता है इससे क्या बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है उत्तराखंड में? हुकुम सिंह जी, व्यवस्था में क्या परिवर्तन होने वाला है इससे? साधना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मुझे मिल रही है। साधना जी, साक्षात्कार खत्म कर दिया है, कई प्रयोगों से रूबरू हो रही है सरकार और पारदर्शी प्रक्रिया की बात कह रही है, क्या बदलाव नजर आएगा इससे? देखिए, वो अपने तरफ से काफी प्रयास कर रहे हैं, नकल विरोधी सख्त कानून लाए हैं, और जहाँ तक परीक्षा साक्षात्कार को खत्म करने की बात है, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि दो ऐसी परीक्षा इन्होंने बताई कि जैसे ये जेई वाली और दूसरी समूह की, ये दोनों ही परीक्षाओं में साक्षात्कार खत्म करना एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगी, गलत फैसला है। क्योंकि आप कहेंगे ना, जब ये दोनों भर्ती दोनों जगह पे जो ये लोग हैं, उनका वास्ता आम पब्लिक से पड़ता है। यही हो गया और समूह में जितने भी भर्तियां होती हैं, तो उनका आम पब्लिक से वास्ता पड़ता है। तो इसमें साक्षात्कार में क्या जरूरत है कि उसमें व्यक्तित्व देखा जाता है, व्यक्ति जो परीक्षार्थी होता है उसका ये देखा जाता है कि उसकी बात करने का तरीका कैसा है, उसको कितनी नॉलेज है, उसे अगर कोई बात सही नहीं है तो उसे वो कैसे समझाएगा। तो इसमें जब तक उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका अच्छा व्यक्तित्व नहीं होगा, उसे बोलने की ठीक से नॉलेज नहीं होगी, जब तक मेरे ख्याल से ये काम तो साक्षात्कार से ही पता चलता है। उसे अगर वो परीक्षा में पास हो गया और वो बैठ गया, उसे बात करने की अकल नहीं है, तो वो तो अपने देश का भी नुकसान करेगा और जिन दफ्तर में जाएगा उसका भी नुकसान करेगा। देखिए, हम किसी सिंगर को कह देते हैं कि आपने गाना लिखा है, सिंगर भी है, वो राइटर। ठीक है साधना जी, मैं आपके पास लौटूंगा, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। हुकुम सिंह जी, साधना जी आपके पास आऊँगा। आपने कहा कि साक्षात्कार खत्म नहीं होना चाहिए। हुकुम सिंह जी, क्या लगता है? साधना जी कह रही है कि साक्षात्कार खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा काम किया साक्षात्कार खत्म करके। साक्षात्कार में असली में जो रिटर्न में ज्यादा नंबर लाते हैं, साक्षात्कार में उन पर हिसाब किताब करके उनके नंबर कम कर दिए जाते हैं, तो जो मेरिट में लेके आते हैं उनका नहीं हो पाता। पुष्कर सिंह धामी का अच्छा निर्णय है साक्षात्कार खत्म करना समूहों में। दूसरा, नकल विरोधी जो अध्यादेश लाए हैं, ये ठोस कानून बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राज्य बनने के बाद जितने भर्ती घोटाले हुए हैं उनका पर्दाफाश पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। तो इसको तो स्वागत किया जाना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से भी स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ रहा है तो उस पर उसकी तारीफ करनी चाहिए, उस पर उंगली उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो पुष्कर सिंह धामी कानून लाए हैं ठोस अध्यादेश का, दूसरा ये आपका समूहों की भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने के बाद में, दूसरा इन्होंने इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच की बात कही है, बहुत अच्छी बात की है। आज बड़े बड़े अफसर देखिए, आरवीएस राव जैसे लोग वहाँ पर जेल के सलाखों के अंदर है। भाई डर का भय पैदा होगा, नहीं तो अगर मुख्यमंत्री जी हल्का निर्णय लेंगे, शुद्धता बरतेंगे तो इनके तो और हॉस्पिटल हो जाएंगे भ्रष्टाचारियों के। तो कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए, इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ एक राज्य अधिकारी होने के नाते कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो नकल अध्यादेश के खिलाफ जो काम किया है, उन पर जो आभार युवा रैली जगह जगह निकाल रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें क्या गलत है बताइए आप? कोई गलत है इसमें बताइए आप? कहीं कोई गलती नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी इसका स्वागत करना चाहिए, हमारे कांग्रेस के मित्रों को, दूसरे दलों के लोगों को भी, क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है। आज जो कानून बनाया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। इससे मैं इसका स्वागत करता हूँ। समूह की गौ की भर्ती में साक्षात्कार खत्म होना चाहिए, वास्तव खत्म होना चाहिए। इस पर घोटाले होते हैं, पहले भी इसमें घोटाले हो चुके हैं। पीसीएस में जो है रिटर्न रहता नंबर और उसको पीछे कर दिया जा रहा है वहाँ साक्षात्कार में, ये तो पीसीएस में भी घपले होते हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से जो ये अध्यादेश है इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, शिषपाल जी कैसे देखते हैं
साधना जी और हुकुम सिंह जी दोनों ने अपना पक्ष रखा। साक्षात्कार समाप्त होने को कैसे देखते हैं उत्तराखंड में? देखिए चंद्रशेखर जी, जो धामी सरकार के फैसले हैं इस समय सारे के सारे फैसले जो है जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं और व्यापक विचार विमर्श करके कोई फैसला नहीं हो रहा है। ना बेरोजगारों से कोई व्यापक विचार विमर्श धामी सरकार ने करना उचित समझा, ना विपक्ष के साथ कोई व्यापक विचार विमर्श करना उचित समझा, और जल्दबाजी में जो लाठी डंडे जो इन्होंने बेरोजगारों पर देहरादून की सड़कों में बजाय जो बेरोजगारों का खून सरकार ने बहाने का काम किया, अब उसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, उसके लिए ये सरकार फैसले ले रही है। लेकिन बेरोजगार नौजवानों की समझ में सरकार के फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे पहले अगर आप फैसले ले रहे हैं बेरोजगारों के लिए तो कम से कम उनसे तो बात कीजिए ना, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, और फिर अगर कोई फैसला व्यापक पहले शिषपाल जी आप कह रहे थे चुनाव के कारण ले रहे हैं, अब चुनाव के बाद क्यों ले रहे हैं जल्दबाजी में, ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं चंद्रशेखर जी, देखिए लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है यहाँ पर। कोई ठीक है कि बहुत बड़ा समर्थक होगा धामी जी का, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम लगातार यहाँ बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं और आप जिनके लिए फैसले ले रहे हैं कम से कम उनसे तो बातचीत करें ना। उस पक्ष से आप बातचीत क्यों नहीं करना चाहते हैं? यहाँ पर ये बड़ी बात है। और अभी तक जो लाठी डंडे आपने यहाँ पर बेरोजगारों पर चलाए, जो उनका खून बहाया, उसके लिए अभी तक आपने किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की है। तो वो लाठी डंडे किसके इशारे पर चले, डीएम के चले, एसएसपी के चले या मुख्यमंत्री के आदेश पर चले, पूरी सरकार मौन है। इसका मतलब ये पढ़े लिखों का प्रदेश है, बेरोजगार भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर बेरोजगारों को लाठी डंडों से पीटा गया। अब आप उसकी भरपाई के लिए जो है जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं और फिर भी बेरोजगारों को आप विश्वास में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई आपका फैसला सही होगा गलत होगा, मैं उसका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भैया सभी पक्षों से अगर बातचीत करें, सलाह मशवरे के बाद अगर कोई कानून लाएंगे तो तब जाकर के वो अपना काम करेगा ना। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर लगातार बेरोजगार नौजवान कह रहे हैं कि सीबीआई जांच बिठाइए, ये कह रहे हैं नहीं जी हम सीबीआई जांच नहीं बिठाएंगे। क्यों नहीं बिठाएंगे भैया? आप स्टेट एजेंसी लगातार जांच करेगी जिस पर न बेरोजगारों को भरोसा, न प्रदेश की जनता को भरोसा, न विपक्ष को भरोसा, लेकिन आप अपनी सीट थपथपा रहे हैं। अपने कानूनों के लिए आप अपने युवा मोर्चे को आगे करके रैलियां निकाल रहे हैं। ये तो वही बात, शोर मचाए खूब शोर। अब आप शोर मचा रहे हैं जब आपका बेरोजगार स्वागत नहीं कर रहे हैं प्रदेश की जनता। ठीक है, अब एक बार मैं आऊंगा, एक बार क्रम पूरा कर लेते हैं फिर मैं आऊंगा आपके पास। जपेंद्र जी, कांग्रेस नाराज है और साधना जी कह रही है कि अभी और इस पर मंथन होना चाहिए। क्या लग रहा है कि हुकुम सिंह जी समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि निर्णय किस दृष्टिकोण से युवाओं को उत्साहित करता है और उनको स्थापित करता है? चंद्रशेखर जी, हमने बहुत सीरियस होकर भी शिषपाल जी, हमारी थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है नीचे से, लाइन में हमें जोड़ा गया है। ठीक है जी, अब बोलिए आप। जपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए शिषपाल जी, जपेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शिषपाल जी आप कहिए, अपना पक्ष रखिए, आवाज आती है। चलो हम बता देखिए जपेंद्र जी कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी, ये जो समूह गाँव में सरकार कह रही है कि साहब इन्होंने साक्षात्कार खत्म करिए, ये कोई पहला फैसला नहीं इस राज्य में। पहले से ही जो है 2007 में जो सरकार राज्य में आई थी वो ये फैसले कर चुकी थी। इसमें शासनादेश भी जारी हो चुका था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो गए कि ये तमाम विभागों में कठिनाइयां, उनकी अलग अलग नियमावली थी। अब अगर ये इसमें नियमावली बनाएंगे उसके बाद ये शायद लागू करने का रास्ता बनेगा। लेकिन हमारा सुझाव इसमें यही है कि आप फिर भी जो है विपक्ष के सभी दलों से व्यापक विचार विमर्श कीजिए। आप जो है बेरोजगारों को बुला के इस पर विचार विमर्श कीजिए और कोई भी कानून हो आप थोपने का काम न कीजिए। धामी सरकार कह रही है कि साहब उन्होंने इतनी गिरफ्तारियां की है, भाई नकल में
की शिकायतें आई, गिरफ्तारियां हुई, उसमें आप ही के नेता लोग पकड़े गए हैं, आप ही के पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। प्रदेश की जनता बेरोजगार चीख चीख के कह रही है अभी कोई बड़ा मगरमच्छ है, सफेद पोश है जो इन सबको संरक्षण दे रहा है। आपके जांच एजेंसियों के हाथ उसके गिरफ्तार कब तक पहुंचेंगे? सरकार फिर दूसरी बात कहने लग जाती है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आरवीएस रावत को गिरफ्तार किया। आरवीएस रावत की गिरफ्तारी तब हुई जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा और हमने उसमें ये भी कहा था कि भैया एस राजू जो खुलेआम आरोप लगा रहे थे, ठीक है शिषपाल जी, अब मैं आ रहा हूँ चपेंद्र जी, क्या लग रहा है कैसे युवा उत्साहित होंगे और कैसे स्थापित होंगे आपके इस कदम से? देखिए अभी डिस्टर्बेंस आ रही थी नॉइस में, तो हम शिषपाल जी को दोबारा बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी हो रखी है कि बरसों पहले एक फिल्म आई थी कि चोर मचाए शोर, और ये पूरी कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उस मूवी की तरह हो रखी है कि जैसे उस पूरी पिक्चर में एक प्रोफेशनल जो चोर था, बाद में उसका जो उसके ऊपर पटकथा लिखी गई, तो वो स्थिति आज कांग्रेस की हो रही है। और व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं कि शिषपाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये भाजपा के और माननीय प्रधानमंत्री जी के घोर विरोधी हैं। हम भी प्रवक्ता हैं पार्टी के, लेकिन अगर पूर्ववर्तीय सरकारों ने कोई अच्छा काम करा है तो उसकी अगर हम अच्छाई स्वीकार कर लेंगे तो कहीं कहीं उसमें कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होती है। और वर्तमान सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो आपको जनता को भ्रमित करने के लिए, युवाओं को भ्रमित करने के लिए, अपनी डूबती राजनीतिक नैया बचाने के लिए कोई भी दल ऐसा नहीं करता है जैसा अब कांग्रेस करने पे उतारू है। इस प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा युवा डायनेमिक मुख्यमंत्री मिला है जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर इतनी तत्परता और निष्ठा से काम कर रहा है कि पूरा प्रदेश देख रहा है। हमारे प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी जो एक बहुत बड़े देश के नेता थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद का यहाँ दायित्व संभाला 2002 से 2007 तक, लेकिन इस भ्रष्टाचार की आंच को वो भी नहीं भांप पाए और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां वो भी नहीं कर पाए। और आज उत्तराखंड के अंदर जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकाल से जिस भ्रष्ट तंत्र ने इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया है, सिस्टम को डैमेज करने का काम किया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तत्परता, निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस भ्रष्टाचार के नेक्सस को ब्रेक करने में लगे हुए हैं। आज युवाओं में वो एक चर्चा का विषय है। ठीक है, युवाओं की वो पहली पसंद बने हुए हैं प्रदेश की जनता को। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा चपेंद्र जी, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जपेंद्र जी, मैं आऊँगा आपके पास। साधना जी, क्या लगता है आपको? आप कह रही थी कि साक्षात्कार समाप्त करना गलत है, कैसे लगता है? हुकुम सिंह जी ने भी पूछा था आपसे। साधना जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? चलिए, हुकुम सिंह जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर निर्णयों में देरी होती है तो अभी कहीं ना कहीं ये बात आती है कि सरकार निर्णय नहीं ले रही है, लेकिन अगर ले रही है तो फिर तो कहीं ना कहीं उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए सकारात्मक दृष्टिकोण से। हुकुम सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? शिषपाल जी, क्या लगता है कि भाई सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए अगर निर्णय लिए जा रहे हैं, तो निर्णय में देरी नहीं हो रही है तो? नहीं, चंद्रशेखर जी, देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुसार अगर कुछ
ठीक है जपेंद्र जी, अगर निर्णय हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है। क्या लगता है कि साक्षात्कार समाप्त करने से कहीं ना कहीं एक उत्साह होगा, जो आने वाली भर्ती हैं उनकी जो पारदर्शी प्रक्रिया है उसके लिए युवा सुनिश्चित होगा? जी बिल्कुल, समूह में साक्षात्कार की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो एक भ्रष्ट नेक्सस है उसे भी ब्रेक करने का काम किया गया है। और वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयत्न पूरी तरह से ये है कि हर भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और जितने भी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा प्रयास है कि भविष्य के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ की तरफ इस तरह से उस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित हो। जब केंद्र और राज्य, माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार, संगठन एक स्वच्छ सोच और छवि के साथ प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र कहीं ना कहीं वो उस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है कि वो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी है और एक शोर मचाए शोर की तर्ज पर वो बार बार अपने झूठ को बार बार दोहरा के कहीं ना कहीं सच साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, शरारती तत्वों को आंदोलन में डालकर सरकार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है कि उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड का जनमानस ये बहुत भली भांति समझ चुका है कि हमारे हित में क्या है और हमारे हित में कौन क्या कर सकता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री अगर पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल के बैठे हैं और प्रदेश में पूरी निष्ठा से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के साथ है पूरा प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरी तरह से प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सख्त कदम होगा। नहीं, शिषपाल जी कह रहे थे ना निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे होंगे जल्दबाजी, क्या कारण होगा? अब हमें ये नहीं समझ में आता कि शिषपाल जी का ये आकलन कैसे है कि निर्णय लेने में जल्दबाजी है। तो क्या इनकी जो कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जो निर्णय करती थी तो क्या तब भी इन्होंने वहां ध्यान दिया? हमारा कहना ये है कि हम भी प्रवक्ता हैं, आप ये भी प्रवक्ता हैं, तो इतना किसी भी राजनीतिक दल का इतना घोर विरोधी नहीं होना चाहिए। उसके अच्छे निर्णयों को आपको स्वीकार लेना चाहिए। प्रदेश में किसी दल के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक उत्तराखंडी भी हैं और अगर आपके जन्मभूमि के साथ आपके प्रदेश के अंदर कुछ अच्छी व्यवस्था लागू की जा रही है, प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं एक हेल्दी पॉलिटिक्स का भी इन्हें परिचय देना चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा हमारा निवेदन। साधना जी, क्यों आप कह रही थी कि साक्षात्कार खत्म करना गलत है? जी देखिए, इसलिए मैं कह रही थी क्योंकि ये दोनों ही जो पोस्ट हैं इनका आम व्यक्ति से बात तो पड़ता है। अभी बीच में कोई आवाज आ रही है शेखर जी? जी बीच में दो आवाजें आ रही हैं। हाँ ठीक है, आप बोलिए। हुकुम सिंह जी सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी जी, तो मैं ये कह रही थी कि ये दोनों ही पोस्ट ऐसी हैं, जूनियर इंजीनियर और ये समूह गांव में जो भर्तियां होती हैं, वो दोनों ही भर्तियां ऐसी हैं कि जिनका आम आदमी से वास्ता पड़ता है। और आम आदमी से जब ये ठीक से बात नहीं करेंगे और ठीक से कोई काम नहीं करेंगे तो इसमें तो प्रदेश का भी तो नुकसान है। साक्षात्कार तो इसीलिए होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी देखी जाती है, तो बच्चे को कैसे बोलना आता है, उसे कितनी नॉलेज है, वो किस तरीके से बात को समझ पाता है, तो इसीलिए तो साक्षात्कार होता है। तो उससे बातें इसमें ना दो बात बार आ रही है। हुकुम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज हल्की आ रही है और दो जो आवाज आ रही है वो तेज आ रही है। हुकुम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार सुन लीजिए साधना जी को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी तो मैं यही कह रही थी कि मैंने कि साक्षात्कार आवश्यक है,
क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। चलो मोदी जी भी कहते हैं बच्चे का व्यक्तित्व जरूर विकसित होना चाहिए, उसको अकल होनी चाहिए बात करने के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते इंटरव्यू तो कम नंबर का कर दीजिए, 20 नंबर का कर दीजिए, 80 नंबर का रिटन कर दीजिए। कम नंबर का करिए पर साक्षात्कार होना आवश्यक है। लेकिन मैंने देखा कितने बड़े बड़े बच्चे इसमें जाते हैं, लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको बात करने की अकल नहीं होती। क्योंकि जब तक वो ठीक से बात करना नहीं सीखेंगे तो ये तो प्रदेश का नुकसान करेंगे। जो भी आदमी वहाँ जाएगा काम के लिए उसे बदतमीजी से बोलेंगे क्यों आए हो, क्या है, कल आना, आज नहीं आना। तो इससे जब तक ये सब बात उनको नहीं आएंगी, ये साक्षात्कार से समझ नहीं आएगी। क्योंकि वो साक्षात्कार होगा तो सीखेंगे बात। मैं आ रहा हूँ जपेंद्र जी आप पास। शिषपाल जी रुकिए, मैं आऊंगा आप पास। जपेंद्र जी, साधना जी जो बोल रही हैं उसका जवाब आप दे दीजिए एक बार। हम अपने अनुसार हर स्थिति और हर निर्णय का आकलन नहीं कर सकते, और जब कोई भी निर्णय अच्छे होते हैं तो उनके पीछे पूरी तरह से तैयारी होती है। और जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए हैं, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और बाकी लोगों को हित को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लिए गए हैं। हाँ, अब कोई उसमें सुझाव है और उसमें अच्छे सुझाव हैं और उन सुझावों का उपयोग जहाँ किया जाता है सुझावों का हमेशा खुले मन से स्वागत रहता है। लेकिन अगर हम निर्णय आने के बाद बिना पहले निर्णय ठीक नहीं है और इस निर्णय का ये दुष्प्रभाव होगा, ये हमारी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सामूहिक सोच नहीं होती। और जब निर्णय लिए जाते हैं तो उन निर्णयों को बड़ा सोच समझ के और पूरी तरह से होमवर्क के बाद वो निर्णय लिए जाते हैं। और इसी तरह ये निर्णय लिए गए हैं और इन निर्णयों के अच्छे और सार्थक परिणाम निकलकर सामने आए। क्या ठोस आधार है साक्षात्कार समाप्त नहीं करने के पीछे शिषपाल जी? या आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी एक बात। तो आपके व्हाट्सएप लोकेशन भेजने आती है मुझे। आपका म्यूट हो गया है शिषपाल जी, आवाज नहीं आ रही है। कैसे म्यूट? हाँ, अब आ गई बिल्कुल जी। चंद्रशेखर जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार के जो ये फैसले, ये सरकार का आपदा प्रबंधन है। जो युवाओं का आक्रोश है, प्रदेश की जनता का जो आक्रोश सरकार के प्रति पनप रहा है, सरकार उस आक्रोश को से लोगों का ध्यान, युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए फैसले ले रही है। लेकिन सरकार इस जल्दबाजी में गलती कर रही है कि ना तो एक्सपर्ट कमेटी के साथ बातें की जा रही है, ना बेरोजगारों के साथ कर रही है, ना विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है, और एक पक्ष फैसले हो रहे हैं। साधना जी की जो बातें हैं वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भाई ये सारी चीजें हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। और अगर कोई अच्छा फैसला जपेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, हमेशा उसकी तारीफ भी करता है। और जैसा मैंने कहा पहले कि 2007 में जो सरकार ने फैसला किया था, तब खड़गपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये व्यवस्था बन गई थी। और लेकिन उस समय इनका शासनादेश भी जपेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। लेकिन वो शिषपाल जी नियमावली की कठिनाई के कारण जपेंद्र जी कुछ लागू नहीं हो पाया। जपेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जपेंद्र जी बोलिए। जपेंद्र शिषपाल जी, हमने आपसे पहले भी निवेदन करा कि देखिए, राजनीतिक विरोध एक अपनी जगह है, लेकिन सरकार के अच्छे निर्णयों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना सीखिए। हमारा आपको एक सुझाव है, और आप निश्चित रहे, हर चीज का विरोध बिना बात का और बिना तथ्यों का नहीं होना चाहिए। सरकार का निर्णय अच्छा है, सरकार के निर्णयों के आपको नतीजे अच्छे नजर आएंगे। थोड़ा सा संयम लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुझावों का, विपक्ष के अच्छे सुझावों का हमेशा सरकार ने स्वागत करा है, लेकिन इन नतीजों के पहलू तो निकल के आने दीजिए। अभी नतीजे आए नहीं हैं और आप घोर विरोध की तरफ अग्रसर हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है।
और हम अगर विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम मिलके बिना पक्ष विपक्ष के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, अपनी सरकार के अच्छे निर्णयों को थोड़ा भरोसे अब शीशपाल जी का पक्ष सुन थोड़े संयम का इस्तेमाल। ठीक है शीशपाल जी। अरे चंद्रशेखर जी, मैंने जो है जपेंद्र जी की पूरी बात सुनी और मैं वही कह रहा हूँ बार बार, भाई आपका विरोध कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को भी प्रदेश की चिंता होगी, वो प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन जो कठिनाइयां हैं, जो युवाओं की दिक्कतें हैं, जो युवाओं के सवाल हैं, वो किसके सामने रखें? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई आप अगर व्यापक विचार विमर्श के बाद, एक्सपर्ट कमेटी के साथ, बेरोजगारों के साथ विचार विमर्श के बाद, विपक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद अगर कोई चीज लाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें विपक्ष के भी सुझाव होंगे, बेरोजगारों के भी सुझाव होंगे। उनको सम्मिलित करने से आपको कठिनाई क्या है? बेरोजगार नौजवान और प्रदेश का विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि भैया आप जो है स्टेट की एजेंसी को हटाइए और सीबीआई को जांच सौंपिए इन घपलों की। तो विपक्ष को भी ये चिंता है ना कि असली दोषी सामने आने चाहिए। जो मास्टरमाइंड है इन पेपर लीक प्रकरणों का, क्या उसका पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं लगातार, और जो गिरफ्तारियां हुई वो सबूतों के अभाव में उनको जमानतें मिली और वो अपनी ड्यूटी पे लौट गए हैं। तो भैया इससे अविश्वास पनपा है, उस अविश्वास की खाई को भरना है ना। वो अविश्वास की खाई तभी भरेगी जब आपके साथ प्रदेश के बेरोजगार होंगे। युवा मोर्चे की रैलियां आयोजित करवा करके अपना सम्मान करवाने से जो है वो खाई नहीं भरेगी। ठीक है, आपकी पार्टी, आपके लोग हैं, आप उनसे नारे लगवा सकते हैं, जपेंद्र जी बेरोजगार तो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। बेरोजगार आपके कानून से खुश नहीं है, बेरोजगार जो आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? बेरोजगारों के सवाल अपनी जगह खड़े हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, पक्ष तो सुन लीजिए, विपक्ष को और बेरोजगारों को क्यों नहीं सुनना? ठीक है, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। जपेंद्र जी, शीशपाल जी, आपका विरोध सर माथे पर, लेकिन आपका विरोध नाहक है। आप ये बताएं, हम आपकी और हमारी चर्चा को पूरा प्रदेश देख रहा है, आप ये बताएं कब आपके प्रदेशाध्यक्ष सुझाव देने के लिए प्रतिनिधि मंडल बना के उन्होंने निवेदन करा हो कि हम सुझाव देना चाहते हैं? कितनी बार चले गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने? कितनी बार चले गए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल? किन सुझावों पर प्रदेश की सरकार गंभीर है? आप सदन चलने नहीं देते, सदन में विपक्ष को नहीं सुनते, सड़क पर आंदोलन करते हैं उसको नहीं सुनते, तो आप तो तानाशाही से जो है कुचलना चाहते हैं पूरे आंदोलन को। जपेंद्र जी, इसलिए विरोध है। आप उन बेरोजगारों को ही संतुष्ट कर दीजिए ना। बेरोजगार क्यों लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जपेंद्र जी, अब आप सुनिए, सुनने की भी तो क्षमता रखिए। हमने आपके विरोध को सर माथे पे लिया, लेकिन जब हम जवाब दे रहे हैं तब आप फिर बीच में सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए शीशपाल जी, सुन लीजिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता है शीशपाल जी। आप बहुत वरिष्ठ हैं अपने दल में। हमारा कहना ये है कि आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके प्रदेशाध्यक्ष यहाँ आप चर्चाओं में नाग विरोध करते रहे, उससे अच्छा तो ये है कि आपका प्रतिनिधि मंडल एक अच्छे सुझावों के साथ आए तो उनके सुझावों को सुना भी जाए। भाई सुझाव लेके तो कोई आता नहीं है, और जो अच्छे निर्णय उनके विरोध में अपने प्रवक्ताओं के फोर्स को उतार देते हैं, और उसमें से भी आप जैसे छांट के प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के घोर विरोधी हैं, उन्हें आज तक 8 सालों में सरकार ने कोई अच्छा निर्णय। ठीक है, मैं शीशपाल जी जवाब लूंगा आपका, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शीशपाल जी। जी चंद्रशेखर जी, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जो है विपक्ष सुझाव नहीं देता। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं भाई, पहले निर्णय कुछ नतीजा निकलने तो दो, उससे पहले थोड़ा धैर्य रखो, हिम्मत, ये कह रहे हैं वो तो, ये भी कह रहे हैं। अरे चंद्रशेखर जी, निर्णय निकलने दो, निर्णय तब आएंगे ना जब सरकार कुछ गंभीर होगी। सरकार तो केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नई चीज ले आती है, बेरोजगारों को समझा नहीं पा रही है। और मैं इनकी बात का जवाब दे लेता हूं पहले कि ये भूल रहे हैं कि विपक्षी है कांग्रेस पार्टी ने सदन में जो है पूरे पेपर लीक प्रकरण को उठाया, पेपर लीक की शिकायतें सदन में की, पूरे सबूत रखे, उसके बाद कार्रवाई हुई और सरकार को जो सुझाव दिए तमाम कई बार हमारे डेलीगेशन
मुख्यमंत्री से मिले, धरना किए, प्रदर्शन किए, वहां भी ज्ञापन दिए। उन सुझावों पर कितने सरकार ने काम करे आज तक, कितनी गंभीर दिखी सरकार। और चलिए आप कांग्रेस के सुझाव को नहीं मानना चाहते, न मानिए, आप विपक्ष के आप जो बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार संघ है, उसके सुझावों पर आपने क्या कार्रवाई की आज तक? बेरोजगार संघ से ही आज तक आप जो है वार्ता नहीं कर पाए ढंग से, बेरोजगार संघ के सुझाव पर आप आगे नहीं बढ़े, और आप कहते हैं कि विपक्ष जो है सुझाव नहीं दे रहा। ये गलत आरोप है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझता है, और हम सदन के अंदर भी सुझाव दे रहे हैं और सदन के बाहर भी सड़कों पे ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से डेलीगेशन लगातार मिल रहे हैं। और आप अगर ये कहें कि विपक्ष जो है सुझाव नहीं दे रहा, और आगे जो भी सुझाव सरकार कांग्रेस पार्टी से मांगेगी, हम उस मामले में सरकार को सुझाव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है तानाशाही रवैया छोड़े, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करे। मैं अभी इस डिबेट में शुरू से यही कह रहा हूं कि आप बेरोजगारों के साथ, विपक्ष के साथ और तमाम जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके साथ बैठ के विचार विमर्श क्यों नहीं करते? अगर आप सर्वसम्मति से कोई चीज लाएंगे वो प्रदेश के हित में होगी, बेरोजगारों के हित में होगी, और निश्चित तौर पर उसमें सरकार को ही लाभ होगा। ठीक है। आप केवल अपने फ्रंटल संगठनों से अपनी तारीफ करवाएंगे, अपना स्वागत करवाएंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? ठीक है जपेंद्र जी, आपकी पार्टी है, आपका संगठन है, आप उससे तो करवा लेंगे, जपेंद्र जी, जनता और बेरोजगार जब तक आपके जपेंद्र जी, शिषपाल जी कह रहे हैं विपक्ष के सुझाव सम्मिलित किए जाएं। चलिए जवाब ले लेता हूँ। विपक्ष चंद्रशेखर जी सुझाव लेके आए ना, ये सिर्फ सुझाव देने का सिर्फ थोड़ा सा ड्रामा करते हैं। इनका पूरी तरह से इनका फोकस ये है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा क्या कर रहा है। इनका फोकस पूरी तरह से उस पे, और आधी चर्चा ये उस पे खत्म कर देते हैं अपनी, और बाकी आधा समय सरकार के विरोध में खत्म कर देते हैं। माना कि भाजपा से आपको एलर्जी है, हम ये स्वीकार करते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन आपका कौन सा आदमी या कौन सा आपका नेता या कौन सा आपका प्रतिनिधिमंडल ऐसे सुझावों के साथ सरकार को सहयोग की दृष्टि से प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास को सार्थक रूप से आगे ले जाने की दृष्टि से सुझाव लेके आया हो? नहीं, आप सिर्फ जनता के बीच में जाके, युवाओं के बीच में जाके उन्हें भ्रमित करके ये जताने का प्रयास करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हितैषी हैं। आप अगर जनता के हितैषी होते तो आप आज देश में नकारे ना गए होते, आप प्रदेश में लगातार दूसरी बार नकारे ना गए होते। हाँ, जिस दिन जनता को लगेगा कि आप जनता के हितैषी हैं, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जनता के हितैषी हैं। आप व्यक्तिगत और एक राजनीतिक एलर्जी और द्वेष की भावना को दूर रखते हुए कुछ जो अच्छे निर्णय हैं, उन अच्छे निर्णय में अपनी सहभागिता निभाते हुए अगर सार्थक विपक्ष की भूमिका में आएंगे तो शायद हो सकता है कि आप अपनी बची खुची जमीन को थोड़ा सा उपजाऊ बना सकें। और ये अब आपको निर्णय लेना है कि आप लोगों को किस रास्ते पर चलना है। शिषपाल जी, भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस की बची खुची जमीन कैसे वापस आएगी। हम लगातार बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, हम लगातार महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हम जो आपके सरकार में विकास राज्य का अवरोध हो गया, उस विकास पर लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार से राज्य की जड़ें आपने खोखली कर रही, उस भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मिर्ची लगती है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में इससे मरोड़ उठती है, तो हमें क्या, क्योंकि हम तो लगातार उसी जनता की, जो आप कह रहे हैं जिस जनता ने हम कांग्रेस को नकारा है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। जपेंद्र जी, शिषपाल जी, हुकुम सिंह जी, साधना शर्मा जी, आप चारों को धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सरकार बनने के बाद लगातार निर्णय हो रहे हैं उत्तराखंड में, बावजूद इसके विपक्ष कह रहा है कि निर्णय जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि नतीजे क्या निकलते हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।